हेलो स्टूडेंट्स, जर्नी फ्रॉम द बेसिक्स के अगले वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एक नए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जो अक्सर क्या कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम बन के रहता है। वो है ग्रेटर देन एंड लेस देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन का सिंबल जो होता है वो इस तरह से होता है और लेस देन का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो अक्सर क्या कहते हैं, जब हमें कोई भी दो नंबर दिया जाता है ए और बी, तो हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि क्या कहते हैं हम इस दो नंबर्स के बीच में कौन सा सिंबल यूज करें। क्या हम क्या कहते हैं ये वाला सिंबल यूज करें या हम ये वाला सिंबल यूज करें। ये कंफ्यूजन हमें इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली क्या कहते हैं हमें इस सिंबल से जो रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। तो चलिए क्या कहते हैं आज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कोई दो नंबर रैंडमली उठाएंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या कहते हैं इस सिंबल का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस दो सिंबल को थोड़े से गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ग्रेटर देन का सिंबल इस तरह से होता है और लेस देन का सिंबल इस तरह से होता है। और हमारा कंफ्यूजन क्या है, हमारा कंफ्यूजन ये है कि हम किस सिंबल को यूज करें। तो देखिए तो चलिए क्या कहते हैं एकदम इसे एक बच्चे वाले कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैंने इस सिंबल को इस तरह से इस मछली में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये मछली की पूंछ हो गई, ये मछली का आंख हो गया। ठीक है, तो आप देखिएगा ये सिंबल जो है वो इस मछली से, ठीक है, थोड़ा बहुत मैच करता है। ठीक है, और इस सिंबल को भी मछली में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस सिंबल को भी हमने इस मछली में कन्वर्ट कर दिया। ये मछली की पूंछ हो गई, ये मछली का आंख हो गई। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक नाम दे देते हैं। ठीक है, फिश कॉन्सेप्ट, ताकि जब भी हम ग्रेटर देन और लेस देन की बात करेंगे, ठीक है, तो हमें याद रहेगा कि हमने इस लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो कि फिश कॉन्सेप्ट। अब देखिए, इस मछली की एक खासियत है। ठीक है, इस मछली की खासियत क्या है कि हमेशा क्या कहते हैं बड़े नंबर की तरफ अपना मुंह खोलता है। ठीक है, तो ये हमेशा बिगर नंबर की तरफ अपना मुंह खोलता है। इसको जहां बिगर नंबर दिखेगा उसी तरफ इसका मुंह खुलेगा। ठीक है, और जहां भी छोटा नंबर होगा उस तरफ इसका पूछ रहेगा। तो खैर हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको बस हमेशा यही ध्यान में रखना है कि मुंह उसी तरफ खोलना है जिस तरफ हमको बड़ा नंबर दिखेगा। ठीक है, तो चलिए क्या कहते हैं इस फिश कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं और देखते हैं कि मछली अपना मुंह किस तरफ खोलेगी। ठीक है, तो चलिए क्या कहते हैं हम लोग क्या करते हैं, कोई रैंडम दो नंबर उठाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने दो नंबर उठाया 10 और हमने एक नंबर उठाया 12। ठीक है, अब हमें पता है कि 12 जो है वो 10 से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ये बिगर नंबर है और हमें पता है कि मछली अपना मुंह, ठीक है, बिगर नंबर की तरफ खोलेगी। तो हम लोग जो है ए वाला साइन लगाएंगे, यानी कि मुंह जो है वो बिगर नंबर की तरफ क्या कहते हैं खुलेगा। उसी तरह से क्या कहते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है। जैसे इधर मेरे पास है 101 और इस तरफ मेरे पास है 87। तो हमको पता है कि 101 और 87 में 101 बड़ा होता है, तो ये मेरा बिगर नंबर है। ठीक है, तो मछली अपना मुंह जो है ये 101 की तरफ खोलेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं आपका ये एटलीस्ट कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि जब आपको दो नंबर्स दिए जाते हैं तो उनके बीच में क्या कहते हैं कैसे इस सिंबल को बैठाना है। ठीक है, तो मछली का मुंह उसी तरफ खुलेगा जिस तरफ बड़ा नंबर होगा। चलिए, अब हम लोग जो है इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई दो नंबर है 52 और मेरे पास एक नंबर है 21। ठीक है, हमको पता है कि 52 क्या कहते हैं बड़ा नंबर है, तो मछली अपना मुंह जो है 52 की तरफ खोलेगा। ठीक है, और हमें यह भी पता है
कि ये जो साइन है वो ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, और ये जो साइन है वो लेस देन का साइन है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? तो इसको हमेशा क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ते हैं हम लोग? तो हम लोग इसको पढ़ते हैं 52 इज ग्रेटर देन 21, यानी कि 52 जो है वो 21 से बड़ा है। ठीक है, तो पढ़ना हमेशा क्या कहते हैं, इधर से इधर है। 52 इज ग्रेटर देन 21, 52 जो है 21 से बड़ा है। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग लेस देन का सिंबल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 10 और एक नंबर है 15। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे 15 जो है वो बड़ा नंबर है इस दोनों में, तो मछली का मुंह जो है वो 15 की तरफ खुलेगा, और इसको हम लोग हमेशा पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट। तो जो कि क्या कहते हैं, इस बार लेस देन का सिंबल यूज किया गया है, इसीलिए हम पढ़ेंगे 10 इज लेस देन 15। ठीक, यानी कि 10 जो है वो 15 से कम है। ठीक है, तो इस फिश कॉन्सेप्ट की मदद से मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि क्या कहते हैं, इस ग्रेटर देन और लेस देन साइन का हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो चलिए क्या कहते हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है इस साइन को यूज करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग उसको स्टेटमेंट के रूप में भी लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 2 और आपके पास एक नंबर है 5। ठीक है, अब हमको पता है कि 2 और 5 में से 5 बड़ा है, तो हम लोग जो है 5 की तरफ क्या कहते हैं, मछली का मुंह खोलेंगे। ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं, लेस देन का सिंबल होता है। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? हम लोग पढ़ेंगे इसको 2 इज लेस देन 5। और हिंदी में इसको कैसे पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे 2 जो है 5 से कम है। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि क्या कहते हैं, हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मेरे पास एक नंबर 10 है और मेरे पास एक नंबर क्या कहते हैं 3 है। हमको पता है कि 10 और 3 में क्या कहते हैं 10 बड़ा है, तो मछली अपना मुंह जो है 10 की तरफ खोलेगा, ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको? तो हमेशा हम लोग इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे 10 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि 10 जो है वो 3 से बड़ा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने आपको दो चीजें समझाने की कोशिश की। सबसे पहला चीज ये है कि क्या कहते हैं, सिंबल का यूज कैसे करना है, जो कि सबसे बड़ा जो है रुकावट होता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और दूसरा चीज इसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, हम लोग रैंडमली इस तरह के कई सारे सवाल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 11, 12, उसके बाद फिर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए 0, 7, उसके बाद फिर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए 21, 17, और हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं 101, ठीक है, और 87। अब सबसे पहला चीज़ ये है कि अगर आपसे बोलेगा कि आप जो है इस दोनों नंबर्स के बीच में इस साइन या इस साइन का उपयोग कीजिए, तो आपको पता है क्या कहते हैं, सबसे पहला चीज़ कि ये ग्रेटर देन का साइन होता है और ये लेस देन का साइन होता है। ठीक है, और मछली का मुंह उसी तरफ खोलना है जिस तरफ बड़ा होता है। तो जैसे इसमें देखिए ये बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पर जो ये सिंबल यूज करिए लेस देन का सिंबल है। पढ़ेंगे कैसे? 11 इज लेस देन 12, यानी कि 11 12 से कम है। चलिए 0 और 7 में 7 क्या कहते हैं आपका बड़ा होता है, तो फिर से क्या कहते हैं, मुंह आपका 7 की तरफ खुलेगा, ये लेस देन का सिंबल है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? 0 इज लेस देन 7, यानी 0 7 से कम है। 21 और 17 में 21 आपका बड़ा होता है, तो मुंह जो है 21 की तरफ खुलेगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? 21 इज ग्रेटर देन 17, यानी कि 21 17 से बड़ा है। और 101 और 87 में 101 आपका बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए मुंह आपका 101 की तरफ खुलेगा।
ठीक। और ये ग्रेटर देन का सिंबल है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे 101 इज ग्रेटर देन 87, यानी कि 101 87 से बड़ा है। ठीक है, चलिए तो आज क्या कहते हैं हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, और इस वीडियो के अगले पार्ट में क्या कहते हैं हम आपको क्या कहते हैं इसी सिंबल का उपयोग करेंगे, लेकिन क्या कहते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स में करेंगे जब दोनों नंबर क्या कहते हैं आपके माइनस में होते हैं। ठीक है, जब दोनों नंबर माइनस में होते हैं तब सर क्या कहते हैं हम कैसे क्या कहते हैं सिंबल का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि -2 और -8 में बड़ा कौन सा होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि -2 और -8 में बड़ा कौन सा होता है तब तक आप जो है मछली का मुंह खोल नहीं पाइएगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप इस सिंबल को यूज नहीं कर पाइएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि क्या कहते हैं, मान लीजिए कि अगर हमारे पास कुछ नंबर से -2 -1, यानी कि जब दोनों निगेटिव है, ठीक है, और मेरे पास कुछ नंबर से -3 और 4, यानी कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो हम किस तरह से क्या कहते हैं इस सिंबल का यूज करेंगे, यानी कि हम किस तरह से पता लगाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में क्या कहते हैं हम लोग इस ग्रेटर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट जो है इस तरह के सवालों में अप्लाई करेंगे, और वहाँ पर हम लोग जो है नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को भी समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से ही हमें समझ में आएगा कि -2 और -8 में बड़ा नंबर कौन सा है, ताकि उस हिसाब से हम क्या कहते हैं ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज कर सके। ठीक है, चलिए तो जाते जाते बस एक छोटा सा सारांश करते हुए चलते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि ग्रेटर देन और लेस देन, तो ग्रेटर देन का सिंबल इस तरह से होता है, लेस देन का सिंबल इस तरह से होता है। इसको समझने के लिए हमने इसे एक मछली में कन्वर्ट कर दिया, और इस कॉन्सेप्ट को हमने अपना एक नाम दे दिया जो कि था फिश कॉन्सेप्ट। ठीक है, और हमने ये समझा कि क्या कहते हैं मछली का मुंह उसी तरफ खुलेगा जिस तरफ की संख्या बड़ा होगा, और साथ ही साथ क्या कहते हैं हमने ये भी जाना कि क्या कहते हैं अगर हम इस तरह के किसी सिंबल को यूज़ करते हैं जो कि ग्रेटर देन सिंबल होता है, तो हम लोग इसको हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, यानी हम ये पढ़ेंगे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बी से बड़ा है। और जब हम लोग क्या कहते हैं कुछ इस तरह से लिखेंगे तो ये लेस देन का सिंबल होता है, तो हम फिर इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, और हम लोग इसको पढ़ेंगे ए इज़ लेस देन बी, यानी कि ए बी से छोटा है। ठीक है, चलिए तो जर्नी फ्रॉम द बेसिक्स से जुड़े रहिए। अगले लेक्चर में क्या कहते हैं हम लोग इसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद।